जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों वीडियो के थंबनेल में आपने ऑलरेडी ही देख लिया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिस ट्रिक से इस तरह की सीरीज़ को हम लोग कुछ सेकंडों में ही हल कर लेंगे। इन 3 सीरीज के लिए बच्चों हम लोग 3 डिफरेंट छोटे छोटे फॉर्मूलों को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। वीडियो छोटा होगा लेकिन बच्चों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों एक तरफ से हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं ये यहाँ पर बच्चों 5 नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर इस तरह से बच्चों 5 नंबर न लिख के डैश डैश करके आपसे पूछ ले कि 89 होगा तो आप बच्चों फिर आपके लिए जटिलता हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो आप फटाक से जोड़ के बता देते कि इसका आंसर पर्टिकुलरली ये आने वाला है। लेकिन बच्चों जब इस तरह के नंबर्स हो जाते हैं जो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं तो इन्हें सॉल्व करना कठिन हो जाता है। ऐसी क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करता है फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कितने नंबर्स हैं हमारे पास। तो बच्चों नंबर्स हैं हमारे पास 89। अब बच्चों इस 89 से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूला है कि सम ऑफ n नंबर्स। तो बच्चों सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव n नंबर्स होनी चाहिए, क्रमागत पर ही लागू होता है। उसके लिए बच्चों क्या फॉर्मूला लगाना है, n+1/2। और बच्चों इसमें n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 89 इंटू में 89 + 1/2 बच्चों। अब बच्चों हम देखते हैं 89 इंटू 90 और अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा 2 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा बच्चों। अब हमें इसका केवल प्रोडक्ट कर लेना है किसका, 89 का और बच्चों 45 का। अब हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए भी बच्चों मल्टीप्लाई पे नहीं जाना, इनकी ट्रिक्स को भी धीरे धीरे सीखना है जिससे कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो बच्चों इसको हम लिख देंगे 90 - 1 और इनटू में लिख देंगे बच्चों 45। 90 से बच्चों मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों 225। 45 से मल्टीप्लाई करते 9 5 जा 45 बच्चों 4 आया, 9 4 जा 36 और यहाँ 40 आएगा। और माइनस बच्चों क्या करना है 45, दैट मीन्स इसका सम आ जाएगा 4005। ये बच्चों इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सम ऑफ n नंबर्स पता कर सकते हैं। इस तरह से आप एक आध 2 क्वेश्चन आप स्वयं से भी करके देख सकते हैं। और इसके लिए बच्चों जो आप अगर इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो अगर आप क्लास 10th में और आपने 12th में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी। बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसके सेकंड हाफ पे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में। तो बच्चों यहाँ स्क्वायर लगा दिए गए, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। बच्चों हम ये मान लेते हैं कि टिल हमारा यहाँ पर हो जाता है 7 स्क्वायर या 6 स्क्वायर, कुछ भी लिख दें बच्चों। चलिए 6 तक पूरा लिख देते हैं, 6 स्क्वायर। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें देखना होगा यहाँ पर n की वैल्यू क्या है। तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें इन टर्म्स का सम निकालना है। तो जब तक बच्चों छोटे नंबर होते वहाँ तक तो आप स्क्वायर करके काम चला सकते हैं, लेकिन जब ये नंबर आगे बड़े हो जाएंगे तो फिर ये ट्रिक ही काम आएगी। तो बच्चों क्या फॉर्मूला लिखना है हमें, n+1 और बच्चों 2n+1 और अपॉन में यहाँ पर बच्चों हमें लिख देना है 6। बच्चों n की वैल्यू क्या है 6, डायरेक्ट रख देता हूँ, यहाँ 6 रख दे रहा हूँ, यहाँ 7 लिख दे रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर 6 2 जा 12, 12 1 क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 6 और बच्चों 6 6 क्या हो गया कैंसिल, 13 7 जा 91 जो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चेक करके देखें क्या कि ये हमने जो करा है वो सही करा है कि नहीं करा है। तो बच्चों 1 to the square 1, 2 to the square 4, 4 1 5, 5 9 14, 14 16 31 और 31 में 25 बच्चों ऐड करेंगे 55 और 55 में 36 ऐड करेंगे तो 91 ही आता है। दैट मीन्स जो हम लोगों ने आंसर यहाँ पर बच्चों फाइंड आउट करा है वो टोटली एकदम एक्यूरेट है। तो इस तरह से आप स्क्वायर वाले नंबर्स को सम करने के लिए आपको बेसिक तौर पर ये एक फॉर्मूला बच्चों याद रखना होगा, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें तो हम लोग क्यूब वाले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े जिसमें हम लोग सीखेंगे बच्चों कि क्यूब कैसे करा जाता है। चलिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वायर हटा के मैं क्यूब लगा दे रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस पर। ये बच्चों क्यूब के क्वेश्चन हो जाएंगे। आप बच्चों 7 का क्यूब मैंने बढ़ा दिया एक नंबर,
तो बच्चों यहाँ पर नंबर्स क्या देखने को मुझे मिल रहे हैं, n इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया हमारा 7 आ गया है। अब बच्चों n इज इक्वल टू अगर मेरा 7 आ गया तो मुझे इसका सम निकालना है। तो बच्चों सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला मैं फिर लिखने जा रहा हूँ और बच्चों सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आपको अगर सम ऑफ n टर्म्स का याद है तो क्यूब का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों क्या होगा n प्लस 1 अपॉन में 2 और बच्चों यहाँ होल स्क्वायर कर देना है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ करा था, बस यहाँ पर बच्चों क्या लग गया, स्क्वायर लग गया है। तो यहाँ पे बच्चों n की जगह में क्या पुट कर देना है 7 प्लस 1 अपॉन में 2 और बच्चों क्या लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर। तो 7 इंटू 8 अपॉन 2 और बच्चों अगर इसको हम डिवाइड करें 2 से तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा और 7 4 जा बच्चों कितना होता है 28 होता है। स्क्वायर की ट्रिक मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देखें। 8 4 जा बच्चों 8 का 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 6 आ गया साइड में लिख लिया। 2 2 जा 4 4 8 जा 32 और 32 में 6 ऐड किया बच्चों 38, क्या आया 3 और 2 का स्क्वायर 4 4 3 7 784 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों क्या है कि इस तरह से अगर ये नंबर लगातार बढ़ते हुए चले जाएं, ये बच्चों बढ़ते हुए चले जाएं, कितने भी बड़े नंबर हो जाएं, बस आपने क्या करना है कि आपने फॉर्मूलों को याद कर लेना है और उससे प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बच्चों मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बताएंगे। चलिए बच्चों फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का बच्चों फॉर्मूला क्या लिखा गया था n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देना है, सम ऑफ और आगे क्या जोड़ देना है बच्चों स्क्वायर ऑफ n टर्म्स। तो बच्चों क्या फॉर्मूला लिखा गया है n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में बच्चों 6 और बच्चों स्क्वायर की जगह पर अगर क्यूब हो जाए सम ऑफ क्या लिखेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ n टर्म्स, उसका सम निकालना हो तो बच्चों आपको ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा नोट डाउन कर देना है n प्लस 1 अपॉन बच्चों 2 और उसका क्या लगा देना है हमें होल स्क्वायर लगा देना है। अब बच्चों करना क्या है कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ और आपको वो लगा के दिखाने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों 1 2 3 4 सम ऑफ द नंबर टिल 93, एक पहला पार्ट आपको ये सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल 8 स्क्वायर और थर्ड बच्चों आपको सॉल्व करना है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और टिल बच्चों 9 टू द क्यूब। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने नोट डाउन कर दिए हैं और बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको जाके मुझे इनके आंसर्स बताने होंगे। अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, दैट मीन्स आपको वीडियो से कोई ना कोई जो इन्फॉर्मेशन काम की मिली होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसी एक फ्रेंड को इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर जो अपने चैनल पर हैं नियरली 75% प्लस ऐसे व्यूवर्स हैं जो विदाउट सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देखते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन वो कोई खास आपके लिए कोई लॉसफुल नहीं है, लेकिन वो एक सब्सक्रिप्शन अपने चैनल के प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलती है, वर्क करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे हरदम बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।